लीजिए आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि घर में आप कितना सोना रख सकते हैं, गवर्नमेंट का क्या नियम कानून है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके घर में ईडी ने छापा मारा, और छापा मारने में बहुत सारा देखिए उनके पास से सोना निकल रहा है, कैश निकल रहा है। तो सोने की बहुत सारे लोग, पता चला कि अगर मान लीजिए आप कैश रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कैश रखना पड़ेगा। सोना का क्या है कि अगर मान लीजिए आप 1 किलो रख लें तो 80 लाख, पता चला आपका छोटा सा एक 1 किलो में बदल जाएगा। तो इसलिए लोग ज़्यादातर सोने में इस तरीके जो ब्लैक वाले काम करते हैं और जो जमाखोरी का काम करते हैं, खासकर भ्रष्ट अधिकारी, वो इसी में ज़्यादा अपनी पूंजी को सेफ रखते हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय सरकार क्या कहती है और उसके क्या नियम हैं इसको रखने के लिए। जो इनकम टैक्स है उसके अनुसार देखिए, भारत में सोना केवल आभूषण के रूप में ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में भी माना जाता है। और देश में सोने की खपत अन्य देशों की तुलना से अधिक है, विशेषकर शादी समारोह और त्योहारों के दौरान। आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ देश में हर एक जगह शादी में भी सोना का लेन देन होता है और गहने जेवर बना के दिए जाते हैं। तो इसकी एक प्रथा बहुत पुरानी समय से ही रही है। इस बीच इनकम टैक्स के नए नियम के मुताबिक आपको घर में, बता दें कि घर में इस लिमिट से ज़्यादा सोना रखना आपको भारी पड़ सकता है। यानी गवर्नमेंट का जो नियम है इनकम टैक्स का, वो क्या कहता है वो देखिए। भारत में सोना केवल आभूषण के रूप में नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में भी माना जाता है, और देश में सोने की खपत अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, हम लोग भी जानते हैं। आभूषणों के दुकान में हमेशा भीड़ बढ़ी रहती है। हालांकि यह जानना जरूरी है कि भारतीय कानून के तहत शादीशुदा महिला, अविवाहित महिला और पुरुषों के पास कितना सोना रख सकते हैं। यानी 3 सेगमेंट में जो है इसको बांटा गया है, शादीशुदा और महिला और अविवाहित महिला और पुरुष। ये 3 सेगमेंट देखा जाता है जिसके लिए नियम सीमाएं निर्धारित हैं। ऐसे में चलिए जानें कि क्या नियम है। हाउ मच गोल्ड कैन अ मैरिड अनमैरिड वुमेन कैन कीप हरसेल्फ। आपको बता दें कि केंद्रीय बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये एक जीएसटी भी इसके अंडर में ही आता है, से इसे लेकर नियम तय किया है कि जिसके तहत सोना रखने पर टैक्स, गोल्ड कीपिंग टैक्स लगता है। नियमों के मुताबिक देश की शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम के आभूषण रख सकती है। 500 ग्राम मतलब आधा किलो का जो आभूषण है वो आप, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पास रख सकती हैं। वहीं अगर अविवाहित की बात करें तो ये 250 ग्राम है, यानी अगर मैरिड नहीं है तो ये 250 ग्राम रखा जाएगा। इस नियम के मुताबिक पुरुषों के पास 100 ग्राम तक का सोना रखा जा सकता है, यानी 100 ग्राम्स। अब मान लीजिए बहुत से लोग हैं 100 ग्राम्स का तो चेन अंगूठी पहन के घूमते हैं, तो इनकम टैक्स चाले वाले चाहें तो कभी भी उसको अपने लपेटे में ले सकते हैं। ये सब बात थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना चाहिए। यदि आपके पास इससे अधिक सोना पाया जाता है तो अतिरिक्त सोने पर टैक्स देना होगा, किंतु यह सोना विरासत में मिला है तो यह टैक्स मुक्त है। विरासत में मिला यानी ये मान लीजिए आपके पहले क्या था, लोग देते थे गिफ्ट में, तो वो पुराना है, तो अगर बाज़ार से ख़रीद के ला रहे हैं तो फिर तो ये टैक्स वाला बात हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर आपका सोना बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स? कैपिटल गेन टैक्स हमेशा लगता है। कोई भी चीज़ आप रख के ज़्यादा दिन तक बेचेंगे और उसमें आपको रेट से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा तो उस पर कैपिटल टैक्स जो है वो लगता है। और भारत में प्रति व्यक्ति सोने की भंडार की सीमा क्या है? जैसे तीनों आपने देख ही लिया किस तरीके से, मान लीजिए दिया हुआ है। मैरिड वुमेन के लिए भी दिया 500 ग्राम्स, अनमैरिड के लिए 250 ग्राम्स और जेंट्स के लिए मान लीजिए 100 ग्राम्स। इसी के बीच में जो है ये पूरा आंकड़ा जो है घूमता है। आपको सोने पर कब टैक्स चुकाना होगा ये भी जान लीजिए, ये थोड़ा एक ज़रूरी नियम आपके लिए है। यदि आप सोना खरीद रहे हैं, बाई या गोल्ड कर रहे हैं और 3 साल के भीतर बेचते हैं और यह आपातकालीन पूंजीगत लाभ टैक्स के अधीन होगा, जो आपकी आयकर स्लैब दरों पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि सामान्य आयकर दरें लागू होंगी। यदि आप सोना 3 साल से अधिक समय बाद बेचते हैं तो यह जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल के ऊपर लगेगा, यानी इनकम पे जो अगर 3 साल के अंदर, और देखिए पूंजीगत लाभ पे 20% इंडेक्शन लाभ, यानी ये जो आपको दिया हुआ है ये स्लैब है। आप नहीं समझ पाएंगे, हो सके अगर इंडिविजुअल आदमी है, जो आपका सीए होगा या चार्टर्ड होगा या जो आपका टैक्स का फाइल भरता होगा उसको अगर बताइएगा तो वो इन सब चीज़ों को उसमें दिखा देगा। और अगर मान लीजिए गोल्ड से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, गोल्ड बुलियन के बारे में समझना चाहते हैं, गोल्ड की प्राइसें कब कम होती हैं कब ज़्यादा होती हैं इसका मैनेजमेंट समझना चाहते हैं, रेगुलर अपडेट चाहते हैं गोल्ड का आपको मिलता रहे, तो आप हम लोग का मेंबरशिप ले सकते हैं। पूरे साल का हम लोग मेंबरशिप देते हैं जिसमें गोल्ड रिलेटेड सारी बातें, जैसे ये नियम कानून जो भी है और कैसे उसको डील करना चाहिए, अकाउंट्स का बात हो,
या बुलियन अकाउंट का बात हो या बैंक से काम करना हो, ये सारा चीज़ हम लोग अपने क्लाइंटों के लिए करवाते हैं। तो आप मेंबर बन सकते हैं और मेंबर बन के अपने बिजनेस में लाभ उठा सकते हैं। इंडिविजुअल हैं तो उसमें भी लाभ उठा सकते हैं। इंडिविजुअल भी अगर मान लीजिए आपको टैक्स फाइलिंग कराना हो या फिर आपको लोन का सेटलमेंट करवाना हो या क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाना हो, तो ये सब लीगल सर्विसेज भी हम लोग आप लोग को देते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।